बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो मेरा टॉपिक है वो डीकोलोनाइजेशन है। ये सीएसएस के आईआर के पेपर में टॉपिक है, सीए पीसीएस में भी ये टॉपिक है। सबसे पहले जो इसकी डेफिनेशन है इस पे फोकस करते हैं कि ये कोलोनाइजेशन है क्या। इट्स एक्चुअली द प्रोसेस बाय विच कॉलोनीज बिकेम इंडिपेंडेंट। ये कॉलोनीज से रिलेटेड एक टर्म है। ये एक प्रोसेस था जिससे जो कि कॉलोनीज थी एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में जो कि इंडिपेंडेंट हुई थी। ये वर्ल्ड वार 2 के दौरान एक्टिव थी और ये एशिया, अफ्रीका, यूरोप ऐसे समझे कि थ्रू आउट द वर्ल्ड ये रही थी। अब इसके जो काजेज़ हैं वो मतलब बहुत सारे हैं जिसकी वजह से ये डीकोलोनाइजेशन का एक प्रोसेस शुरू हुआ था। डीकोलोनाइजर्स जो थे वो काफ़ी वीक हो गए थे वर्ल्ड वार 2 के बाद। तो जो उनके ख़िलाफ़ जो रिवोल्ट्स वगैरह थे, जैसे कि जिस सब कॉन्टिनेंट में चल रहा था, जिसके रिजल्ट में पाकिस्तान और इंडिया बने, और इसके अलावा अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में जो चल रहे थे, सो वो इतने स्ट्रॉन्ग इनफ नहीं थे कि वो उसको सप्रेस कर सके। स्पेशली जो कि मतलब जो कि वार जर्मनी ने लड़ी थी, उसने मतलब जो बरतानिया थी उसको बिल्कुल ही, जो लंदन की बम्बिंग वगैरह हुई थी इसमें कमज़ोर कर दिया था। फिर उसके अलावा जो न्यू पावर्स थे, जैसे कि यूएसएसआर था और अमेरिका था, ये भी एक्चुअली वर्ल्ड पावर में अपनी मतलब फुटप्रिंट्स और रखना चाहते थे। सो उनकी एंट्री की वजह से भी जो प्रीवियस पावर थे, जैसे कि ग्रेट ब्रिटेन था, जर्मनी था, और उसके अलावा इटली, स्पेन, अब जो यूरोपियन पावर्स थे उसको बहुत बड़ा धचका लगा था इनकी वजह से भी। उसके अलावा जो थर्ड इसका काज है वो स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंस मूवमेंट्स इन द कॉलोनीज़। जो कॉलोनीज थी उसमें इतनी स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंस के मूवमेंट थी कि वो उसको सप्रेस नहीं कर पा सके थे। उसके अलावा राइज़ ऑफ नेशनलिज्म इन द कॉलोनीज़ में नेशनलिज्म की एक बात आ गई थी कि यार हम जो है कि अलग है अपने कॉलोनाइज़र से। जैसे कि पाकिस्तान जिसको आइडियोलॉजी पे बना था या जिस नेशनलिज्म की बात पे बना था वो इस्लामिक नेशनलिज्म आप इसे कह सकते हैं। उसके अलावा और भी जितने सारे मुल्क बने थे अफ्रीका में या लैटिन अमेरिका में, उन्होंने अपनी नेशन के लिए या अपनी उस प्राइड के लिए ये जंग लड़ी थी। उसके अलावा सेंस ऑफ एक्सप्लॉयटेशन एक बड़ा काज था। जितनी भी कॉलोनाइज थी उसमें ये सेंस ऑफ एक्सप्लॉयटेशन आ गया था कि ये जो हमारे कॉलोनाइजर्स है वो हमें एक्सप्लॉयट कर रहे हैं। सो उस एक्सप्लॉयटेशन की वजह से उन्होंने रिवोल्ट करना शुरू किया था और बहुत सारी मूवमेंट्स डीकोलोनाइजेशन की चली थी। उसके अलावा कल्चरल इम्पेक्ट भी बहुत बड़ा था कि भाई जो हमारा कल्चर है, जो कॉलोनीज़ का कल्चर है, दैट इज़ डिफरेंट फ्राम द कॉलोनाइजर्स। दस ये मतलब एक बहुत बड़ा एक इम्पेक्ट बना था कॉलोनाइजर्स के लिए। उसके अलावा आइडियोलॉजिकल भी इम्पेक्ट था। बहुत सारे कंट्रीज़ थे जो कि आइडियोलॉजी पे आज़ाद हुए थे, जैसे कि पाकिस्तान एक इस्लामिक आइडियोलॉजी पे आज़ाद हुआ था। इंडिया एक हिंदू हिंदू तो नहीं, मतलब कि ऐसे कह सकते हैं कि आप इंडियन आइडियोलॉजी पे ये एक मतलब अपनी हिस्ट्री और तारीख की वजह से हुए थे। उसके अलावा जो अफ्रीका और बाकी लैटिन अमेरिका की कंट्रीज़ है, हर एक मुल्क का अपना कल्चर और एक अपना बिलीफ सेट है, जिसकी वजह से ये डीकोलोनाइजेशन का प्रोसेस हुआ था। उसके अलावा हिस्टोरिकली भी इसका बहुत सारा एक इम्पेक्ट रहा है कॉलोनीज़ का, क्योंकि हर जितने भी मतलब कॉलोनीज़ थी या जो भी उनकी जो सुज़रन स्टेट्स थी, तो उनका एक अपना सा एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था, जिसकी वजह से उन्होंने अपने कॉलोनाइजर्स के ख़िलाफ़ मतलब ये रिवोल्ट किया था। रिलीजियस टू इन सम कॉलोनीज़, जैसे कि पाकिस्तान वगैरह है, उनमें रिलीजियस का बहुत सारा फैक्टर रहा था। अगर डीकोलोनाइजेशंस के इम्पैक्ट्स की अगर बात करें तो वो एथनिक इश्यूज़ इसके बाद हुए थे, जो कि मेजर और माइनर कंट्रीज़ में हुए थे। उसके अलावा बाउंड्रीज़ के रिलेशन कंट्रीज़ भी शुरू हो गए थे, जैसे पाकिस्तान और इंडिया का ऊपर कश्मीर हुआ था। और उसके अलावा बहुत सारे मुल्क ममालिक के दरमियान, जैसे कि एशिया और अफ्रीका में ये बाउंड्री क्लैशेस शुरू हो गए थे। उसके बाद इकोनॉमिक इश्यूज़ हुआ, जिसने मतलब ये थर्ड वर्ल्ड का एक कॉन्सेप्ट लाया था। जितने भी कॉलोनीज थे वो इतने मतलब वो रिसोर्सफुल नहीं थे कि वो अपनी कंट्री को या स्टेट को रन कर सके, तो वो ये एक थर्ड वर्ल्ड का एक कॉन्सेप्ट भी वजूद में आ गया था। उससे बड़ा जो सबसे बड़ा इसमें जो कि कॉन्सेप्ट आया वो ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट आया था कि दुनिया एक
ग्लोबल विलेज बन चुकी थी इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद, और जो जो इंटरनेट वगैरह ये सारे एक्सेस वगैरह दुनिया में आ चुकी थी। सो दैट वाज समथिंग न्यू फॉर द कोलो न्यूली इंडिपेंडेंट कॉलोनीज। जो कि जब वो कॉलोनीज बने थे तो उस टाइम दुनिया एक अलग ही रफ्तार से जा रही थी, लेकिन व्हेन दे बिकेम इंडिपेंडेंट, जितनी भी कॉलोनाइजर्स थे वो उनसे बहुत आगे थे टेक्नोलॉजी में, एडवांसमेंट में। So thus it was a little bit overview of the decolonization. Thank you very much.